हेलो, ओम नमः शिवाय। मैं हूँ शिवांगी शुलाता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल शुलाताज ओपन विंडो। लियो, सिंह राशि, सिंह लग्न, या तो फिर आपका अगर सन साइन लियो है तो भी आप इस रीडिंग को सुन सकते हो, आपके साथ रेजोनेट हो सकता है। ठीक है लियो। सो लियो, ये जो रीडिंग है ना, ये 1 सितंबर 2022 से लेके 15 सितंबर 2022 तक की एनर्जी के ऊपर 3 कार्ड का रीडिंग है। ठीक है, फर्स्ट कार्ड फॉर योर पास्ट, सेकंड कार्ड फॉर योर प्रेजेंट एंड थर्ड कार्ड फॉर योर फ्यूचर एनर्जी। तो लियो लियो लियो, चलिए शुरू करते हैं। लियो, आपका सितंबर महीने का 3 कार्ड का रीडिंग। लियो लियो लियो, थ्री ऑफ फायर, 10 ऑफ अर्थ, एस ऑफ एयर। लियो, वाओ, मैजिशियन इज देयर। लियो लियो, 7 ऑफ फायर, ओके। लियो, 9 of earth, okay. Ace of air, 7 of fire, 9 of earth. कुछ ढूंढ रहे हो लियो, कुछ जैसे उसको क्या कहते हैं, यूनिवर्स का कुछ ढूंढ रहे हो, जैसे वर्ल्डली कुछ नहीं। ओ माय गॉड, वाओ, दोनों कार्ड को देखो एक के बाद एक। यस, जैसे दिमाग से भी आप ढूंढ रहे हो और इमोशन से भी आप ढूंढ रहे हो, पैशन से भी आप ढूंढ रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है जैसे यू सरेंडर्ड योर सेल्फ, ठीक है ना, यू सरेंडर्ड योर सेल्फ एंड नाउ यू आर सर्चिंग द ट्रूथ। क्योंकि जैसे होता है ना, ज़िंदगी का पैटर्न तो समझ में आ गया। यूनिकॉर्न को ढूंढना, जैसे ईश्वर को ढूंढना। लोग कहते हैं कि शिव शंभू का ऐसे दिखने में है, हज़रत मोहम्मद को ऐसे दिखने में है, जीसस क्राइस्ट को ऐसे दिखने में, बट हम लोगों ने कहाँ देखा उनको, हम लोगों ने तो सिर्फ कहानी सुने हैं। बट लियो, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप ढूंढने पे निकल गए हो। आपको जैसे एक ऐसा लग रहा है कि भाई कुछ मिले ना मिले, हम तो तुमको ढूंढ के रखेंगे, ऐसा टाइप का एक एनर्जी। वाओ, आई एम सो हैप्पी, ब्यूटीफुल एनर्जी। और वो भी घोड़ों की सवारी पे, मतलब वो बोलते हैं ना कि हॉर्स पावर, मतलब एकदम पावर के साथ निकल पड़े हो ऐसा। 9 ऑफ अर्थ, फाइनली आप 9 ऑफ अर्थ पे जाके रुक रहे हो। दिस इज़ अ ब्यूटीफुल कार्ड। इस कार्ड को देखो, जैसे आपने आपके मुंह पे एक मास्क चढ़ा के रखे हैं, हाथ में आपके एक पौधे हैं और चारों तरफ जैसे चक्रास, यू आर वर्किंग विद अर्थ। अच्छा, जैसे यूनिवर्स को ढूंढ रहे हो अर्थ में बैठ के। कह रहे हैं ना, जैसे पृथ्वी का तो अर्थ कनेक्शन आपके अंदर है, बट आप यूनिवर्स में कॉन्सेंट्रेट हो। वाओ, देखो स्पिरिट का ब्लेसिंग कार्ड क्या बोल रहा है। मर्क्यूरी, ओपन कम्युनिकेशन, गेट अ वेट ऑफ योर चेस्ट, स्पीक अप विथ लव एंड बी हर्ड। इसको हम लास्ट में क्लैरिफाई करेंगे। चलिए अभी क्या करेंगे, ओशो जेन टैरो डेक से ना 3 कार्ड लेंगे। ठीक है, थोड़ा एक्सपेरिमेंटल कुछ करते हैं इस रीडिंग में भी हम लोग, क्योंकि एक ऐसी वक्त के साथ हम लोग जा रहे हैं ना, बहुत कुछ हो रहा है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग लगता है कभी कभी, तो इसीलिए। ठीक है, बाय द वे, अगर आपका जन्म का राशि सिंह है, मून साइन, या तो फिर आपका अगर लग्न यानी असेंडेंट अगर मून लियो है, या तो फिर अगर आपका सन साइन लियो है, तो आप इस रीडिंग को सुन सकते हो, आपके साथ रेजोनेट हो भी सकते हैं। ठीक है, लियो 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 लियो, वाओ लियो, आप खुद आपके एनर्जी में ही थे। दिस इज द पास्ट एनर्जी जिसमें आपका लियो एनर्जी आ रहा है। प्रेजेंट में ओके, पास्ट लाइफ, ओके, सो यू आर डूइंग योर पैटर्न वर्क एंड टोटलिटी। 5 ऑफ फायर, 5 ऑफ वॉन्ड्स, झगड़ा लड़ाई, क्यों भाई, क्या क्या प्रॉब्लम है। चलिए अभी ना विजडम ऑफ द ऑरेकल से भी 3 कार्ड लेंगे, फाइनली रीडिंग को आगे बढ़ाएंगे। बाय द वे, अगर आप नए हैं मेरी चैनल पे और मुझे सुन के एंजॉय कर रहे हो, थैंक यू सो मच। प्लीज़ 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 मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जाते जाते बेल आइकन को भी ज़रूर दबा देना, ताकि मेरी बनाई हुई कोई भी वीडियो आपसे छूट ना जाए। ठीक है, ओके, चलिए लियो,
Leo for the month of September. Leo for the month of September. Treasure Island. Okay. A leg up. Okay. Time for a nap. अच्छा. Okay. Okay. एनर्जी में भी बहुत कन्फ्यूजन है. जैसे देखो एस ऑफ एयर क्या होता है ना, जैसे अब दिमाग चलाना, दिमाग की बत्ती को जलाए रखना, जिस सोच को लेके आगे बढ़ने का प्लानिंग है उस सोच को और ज़्यादा मजबूत कर लेना, उसके अकॉर्डिंग स्टडीज़ करना, उसके अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन गैदर करना, यही सब है. और ऊपर से क्या है ना, आपके अंदर स्ट्रेंथ तो भर भर के है. आप कुछ हारने का मूड में नहीं रहते हो सकता है कि दुनिया को कभी कभी आप दिखाओ कि आप थक चुके हो, आप हार गए हो, बट लियो, अरे आप सिंह हो, मतलब जंगल के राजा. तो राजा कभी थकता है? हाँ, ह्यूमन बॉडी में थक सकते हैं, बट स्पिरिचुअल बॉडी में आप लोग कभी नहीं थकते. सो लियो को ना क्या कहते हैं, जोडियक का राजा भी कहते हैं, द किंग ऑफ द जोडियक. तो आप ना दिमाग को एक ऐसी स्थिति में लेके आ गए हो जैसे पत्थर में भी फूल खिला के रख देंगे. पत्थर में फूल खिलाना, ये लाइन बोलते ही ना मुझे मोंगली का गाना याद आता है. वो कहता है ना, जंगल जंगल पता चला है फूल खिला है, अरे चड्डी बहन के फूल खिला है, फूल खिला. कितना सुंदर गाना था. मेरे बचपन में ना मोंगली आया करता था. ओ माय गॉड, वो मोंगली इतना क्यूट था और मुझे हर वक्त कार्टून कैरेक्टर्स बहुत अट्रैक्ट करते थे. मुझे ऐसे आज भी, आई एम ऑफ 45, मैं 45 साल की एक औरत हूँ, आज भी मैं एनिमेशन मूवीज़ देखती हूँ क्योंकि मुझे बड़ा मज़ा आता है, उसमें कोई टेंशन नहीं रहता. तो लास्ट भी जो मोंगली निकला था ना, वो भी मैं देखने के लिए गई थी, वो भी थिएटर में जाके. सॉरी. तो मुझे यही लगता है कि जैसे लियोज कैन डू एनीथिंग, दे कैन डू एनी डैम थिंग, अगर वो ठान ले तो आपने जैसे ठान लिया कि यूनिवर्स को देखना है, आपने जैसे ठान लिया ये यूनिवर्स की जो एनर्जी है ना, जिसको कोई शवशंभु, कोई बुद्ध कहता है, कोई हज़रत रसूल कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई जीसस कहता है, कोई कुछ भी नाम देता है, बट जो शक्ति इस पूरा दुनिया को चला रहा है ना, उस शक्ति से उस शक्ति के साथ एक मीटिंग चाहिए. ऐसा जैसे लियो ने ठान लिया है. और उसके साथ साथ आपको ऐसा लग रहा है, देखो आपको ना कोई चीज़ की पड़ी नहीं है. मतलब देखो यहाँ पे ट्रेजर आइलैंड दिखाई दे रहा है, पैसे, और आप जो ये टॉर्टोइज होता है ना, टॉर्टोइज मतलब बहुत साल जीने वाला एक ऐसा क्रिएचर जो पानी में भी रहते हैं और पानी के बाहर भी अंडे देने आते हैं. तो मतलब एक ऐसा क्रिएचर है, ये एक रूप है. जैसे इसको बराहो नहीं, क्या नहीं, इसको बराहो नहीं, इसको कुछ कहते हैं, इसका भी एक रूप, नारायण का एक रूप है ये. तो हम लोग ना जो वास्तु को मानते हैं ना, वो लोग अगर जैसे ईशान कोण की तरफ अगर आप कछुए का टेल, कछुआ का कोई मूर्ति या कोई भी पत्थर का हो या कुछ भी चीज़ को, अगर कछुआ का टेल का साइड ईशान कोण में कोई प्लेट के अंदर आप उसको बिठा के फिर पानी में रखते हो ना, तो वो बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि कछुआ आपका ट्रेजर हंट होता है. मतलब पैसा, लक्ष्मी को वो बुलाते हैं, लक्ष्मी को वो आवाहन करते हैं. तो जैसे आपने बोला कि आपने एक बार लक्ष्मी को आवाहन किए थे, मेरे ख्याल से आपका मैनिफेस्टेशन, आपका जो भी है उसके अकॉर्डिंग अभी आपका जो भी भंडार है, लक्ष्मी का भंडार, वो पूरा हुआ है. मतलब हाउ मच यू वांटेड टू अर्न, नाउ यू आर अर्निंग. तो ये आपको समझ में आ गया भाई, मैनिफेस्टेशन इज़ द ओनली की, जो अगर प्रॉपर वे में किया जाए तो कुछ भी संभव है. पत्थर में फूल खिलाना भी संभव है और मैनिफेस्टेशन करके पैसा, लक्ष्मी का भंडार भरने का भी संभव है. और वो आपने करके देख लिया है पास्ट में. प्रेजेंट में क्या है, 7 ऑफ फायर. अभी आपको और जैसे देखो चारों तरफ छोटी छोटी ये जो फायर, इसको क्या कहते हैं, फायर फ्लाइज टाइप का. तो आपको ना
और ऊंचा जाना है, और ऊंचा जाना है। जैसे हम लोग इधर से अगर सितारों को देखते हैं ना, तो इतना टिमटिमाती हुई अक्सर देखा भी नहीं जाता मोस्ट ऑफ द टाइम। बट आप अगर सोचो कि आज आप हो 600 फीट ऊंचाई में समुंदर से, और अगर आप 1600 फुट ऊंचा में चले जाते हो, तब आपको सितारे और भी क्लियर दिखेंगे। तो हम अगर इसको सितारे की तरह ही पकड़ते हैं, तो इतने बड़े बड़े सितारे देखने के लिए आपको कितना ऊंचाई पे जाना पड़ेगा। आपका सोच वहाँ पे अटका हुआ है, समझ गए? अच्छा, उसके साथ साथ यहाँ पे है ये 7 ऑफ फायर के साथ है आपका, यानी 7 ऑफ वॉन्ड्स है ये, और ये है आपका पास्ट लाइफ। ये मून का एनर्जी है। मून मतलब ये पाइसिस एनर्जी है। हो सकता है कि आपका कॉम्बिनेशन कोई पाइसिस के साथ है, कि मे बी यू आर अ पर्सन कॉम्बिनेशन ऑफ लियो पाइसिस, ठीक है, हो सकता है। बट मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे आपके अंदर ना, आप ना बहुत जन्मों से कोई क्रिया कर रहे हो। जैसे अक्सर हम लोग ना कोई जगह पे जाते हैं और कहते हैं अरे इस जगह पर ना बहुत जाना पहचाना सा लग रहा है। आपकी ज़िंदगी ना बहुत सालों से, बहुत ज़िंदगी से आप इधर पे घूम रहे हो, बहुत सारे काम आप अगर कोई इंसान अगर बहुत ध्यान करता है ना, तो बहुत सारी चीज़ें उसको एवं ही जान पहचान हो जाती है। जैसे मुझे आज अगर कोई मुझे पूछता है ना कि आपने टैरो रीडिंग सिखाओ, तो मैं कहती हूँ मैं टैरो रीडिंग नहीं सिखा सकती, क्योंकि मैंने नहीं सीखा। मुझे नहीं पता मैं कैसे टैरो रीडिंग करती हूँ, क्योंकि स्पिरिट ने मुझे, शिव शंभू ने मुझे एक दिन ऐसे ही ध्यान में बोला कि तेरे को ये काम करना है, यही काम तुम जिंदगी मतलब पिछले जन्म में भी कर रहे थे, इस जन्म में भी करना है, और इसीलिए मैं ये काम कर रही हूँ। वो भी स्पिरिट की बातों में आके, स्पिरिट मुझे बात करते रहते हैं। तो पास्ट लाइफ की एक्टिविटी ही आप कर रहे हो और उसी के साथ आप कनेक्टेड हो। और मुझे ऐसा लग रहा है बहुत जल्दी, कार्ड नंबर 34 अलेग आप, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत जल्दी आपको कोई गुरु मिलने वाला है, या तो फिर आप बहुत सारे लोगों की उद्धार करने के लिए आए हो। जैसे देखो, मैं ये टैरो रीडिंग करती हूँ, बहुत सारे लोग, आप लोग सब सुनते हो, बहुत सारे लोगों के साथ ये एक रीडिंग रेजोनेट होते हैं। जिन लोगों के साथ रेजोनेट होते हैं वो लोग इसी से गाइडेंस भी ले लेते हैं और उसी के अनुसार वो लोग चलते हैं, और आखिर में जाके बोलते हैं कि दीदी वी आर रियली हैप्पी। हम लोगों को तो ये हेल्प, जैसे मैं अगर पकड़ लेता है लियो, ये बड़ा सा जो बियर है ये आप हो, और ये जो छोटे बियर है ना, ये कोई ऐसे है जिसको आप उद्धार करने के लिए आए हो, जिसको आप बोल रहे हो उठ जाओ, मेरे साथ चलो, हम तुमको दिखाएंगे दुनिया, हम तुमको समझा देंगे दुनियादारी क्या है। सो ये कब हो सकता है? जब आप इतना महान, आप इतना विशाल काय हो सकते हो। आप अगर उतना ऊंचाई तक नहीं उठोगे तो कैसे किसी और को हेल्प करोगे, राइट? तो आपका प्रेजेंट एनर्जी भी वही कह रहा है कि यू आर डूइंग द सेम पास्ट वर्क जो आप पिछले जन्म में भी कर रहे थे, इस जन्म में भी कर रहे हो। आपका फ्यूचर में क्या बोल रहा है? सॉरी, ये रीडिंग थोड़ा लॉन्ग हो सकता है। 9 ऑफ आर्थ, आप काफ़ी आर्थली कनेक्टेड हो, बट यहाँ पे देखो 9 है, 9 ऑफ अर्थ मतलब कोई चीज़ तो आपका कनेक्शन छूट रहा है, या तो 9 का मतलब ना कुछ ख़त्म होके कुछ शुरू होना। तो आपको आपकी कुछ चीज़ें ख़त्म होने वाली है जो कि फिर से शुरू होगा बाद में, बट अभी ख़त्म होने वाली है। यहाँ पे देखो टोटलिटी 5, यहाँ पे इस पिक्चर को अगर हम लोग एनालिसिस करेंगे तो देखो यहाँ पे 1, 2 और 3 कैरेक्टर है। एक सेकंड, तो ये जो 1, 2, 3 कैरेक्टर है ना, जैसे ये इसके पैर पकड़े हैं, ये इसका अगर हाथ पकड़ लेगा, एक सेकंड अब जूम करके देखो, ये अगर इसका हाथ पकड़ लेगा ना, तो ये निर्भय होके उस तरफ चला जाएगा। ये पकड़वाने के लिए ही ऐसे हाथ आगे किया है। तो ये जो ट्रॉफीज़ का गेम या ऐसा ही कुछ बोलता था, सर्कस में पहले हुआ करता था, ये एक कनेक्शन है। जैसे आप इधर पे हो, ये आप इधर पे हो, ये दिस इज़ यू लियो, और यहाँ से कोई आ रहा है आपको पकड़ने के लिए, और आप बोल रहे हो ठीक है चलो, हाथ आगे कर रहे हैं, पकड़ लो तुम अगर पकड़ सकते हो तो हम तुमको खींच लेंगे, ऐसा ही। तो मुझे ऐसा लग रहा है लियो कि आप ऐसा ही कोई, आप एक नेक्स्ट लेवल पे जाने वाले हो।
यस, आप एक नेक्स्ट लेवल पे जाने वाले हो लियो। उसके साथ साथ है कार्ड नंबर 24 मून, टाइम फॉर अ नैप। आपको रेस्ट लेने के लिए बोला जा रहा है। जैसे आप इस वक्त जो काम कर रहे हो, आप इस वक्त जितना बिजी हो, आप इस वक्त जो जैसी भी स्थिति में हो, काफ़ी एक मिडिल में हो, जैसे ना इधर का ना उधर का, एक ब्रीज को क्रॉस करने वाला ऐसा सिचुएशन, और बहुत जल्दी एक दूसरा पड़ाव पे आप जाने वाले हो, एक दूसरा साइड पे जाने वाले हो, जिस साइड के बारे में अभी आपको कुछ पता नहीं है। और उस साइड में जाने के बाद शायद आपको उतना वक्त नहीं मिलेगा कि आप थोड़ा रेस्ट कर पाओ, आप थोड़ा सो पाओ, आप थोड़ा सपने देख पाओ, या कुछ भी रिलैक्स हो पाओ। मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारा काम आपके लिए रखा हुआ है, बहुत सारा एग्जामिनेशंस आपके लिए रखा है, और एक बार ये हाथ पकड़ में आ जाए और आप निकल जाओ, या तो आप उसको खींच लो, कोई भी एक, कुछ तो एक होने वाला है, या तो आपको कोई खींचने वाला है उसके तरफ, या तो फिर आप किसी को खींचने वाले हो। तो जो भी यहाँ पे कनेक्शन बनने वाला है, तो मुझे ऐसा लग रहा है बहुत जल्दी एक दूसरा लेवल पे, दूसरा पड़ाव पे आप जा रहे हो, जिस पड़ाव पे आपको रेस्ट नहीं मिलेगा। सो अभी स्पिरिट बोल रहा है टेक अ नैप, थोड़ा सो जाओ, थोड़ा रेस्ट ले लो। यहाँ पे एक ओपन कम्युनिकेशन के बारे में बोल रहा है मर्क्यूरी। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपको खुल के बात करना चाहिए। कुछ चीज़ों को ना आप दिल में, दिमाग में दबा के रखे हो, और उसी के कारण, ओ थैंक यू स्पिरिट, स्पिरिट बोल रहा है एक्चुअली आप चले जाते दूसरे साइड में ना, आप चले जाते, पर आपका जाना क्यों नहीं हुआ पता है? क्योंकि अभी भी कुछ ओल्ड मेमोरीज, कुछ ओल्ड पैटर्न आप ना दिल में दबा के बैठे हुए हो। आप अभी भी ना कभी अकेले बैठते हो तो ना कुछ लोगों को याद करके रोते हो, कुछ सिचुएशन को याद करके रोते हो। किसने आपको छोड़ा? क्यों ऐसा परिस्थिति हुआ? क्यों आपका सपना पूरा नहीं हुआ? आप क्यों सपना देखे थे जो होना नहीं था? मतलब ऐसी ऐसी कंप्लेनिंग बातें अभी भी थोड़ा बहुत आपके अंदर रह चुका है, जिसको ख़त्म करने के लिए बोला जा रहा है। स्पिरिट वही बोल रहा है, गेट अ वेट ऑफ योर चेस्ट। आपके दिल में जो दर्द एक भारी सा है ना, उसको हटा लो, बात करो, स्पीक अप विथ लव एंड बी हर्ड। आप भगवान से या किसी से भी प्यार से बात करो, आपकी सारी बातें सुनाई देगी। वाओ, हाँ, मेरा दिल भारी हो गया मैं तो कहूँगी लियो सच में। और पता है ये पैटर्न से निकलने का सबसे इजी तरीका क्या है? एक ग्रीन कलर का पेन ले लो और एक कॉपी ले लो और भगवान को खत लिख लो, डियर गॉड, रेस्पेक्टेड गॉड, जैसा तुमको मन करे, पापा जी, बाबा, कुछ भी बोल के, और लिख डालो सब कुछ कि ऐसा ऐसा हो रहा है मेरे साथ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, ये सारी मेमोरीज, सारी पैटर्न मेरे दिलो दिमाग से आप हटा दो, हटा दो, मुझे मुक्ति दे दो। आई डोंट नीड दिस वर्ड्स एनीमोर। कर रहे हो, मुझे तो आपका काम दिख रहा है, मुझे तो आपका जो चाहत है और उस तरफ आपका आगे बढ़ना भी मुझे दिख रहा है। इट्स रियली ग्रेट। गॉड ब्लेस यू लियो। आज के लिए इतना ही, बहुत जल्दी दोबारा और मोर इंटरेस्टिंग रीडिंग लेके आ जाएंगे, ठीक है? तब तक के लिए जपते रहिए ओम नमः शिवाय। थैंक यू सो मच।